नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची के शब्द। पहला देखिए पर्यायवाची माँ के पर्यायवाची। तो पहला देखिए माँ के पर्यायवाची हैं जननी, जन्मदायिनी। फिर देखिए जन्मदात्री। जन्मदात्री किसका पर्यायवाची है? माँ का। माँ के देखिए अन्य पर्यायवाची हैं जनयित्री, अम्बा। अम्बा। फिर देखिए अम्मा। तो अम्बा जो है ये क्या है? ये है तत्सम शब्द। तत्सम है, इसी का तद्भव है अम्मा। तद्भव है अम्मा, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए माँ के पर्यायवाची अंबिका, धात्री, प्रसू, प्रसूता। फिर देखिए प्रसविनी, प्रसवित्री। फिर देखिए माई, मात, मातृ, मातु, मातु, मातृ। फिर देखिए मातरी, महतारी और वालिदा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण माँ के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं पिता के पर्यायवाची। तो पिता के पर्यायवाची हैं जनक, जनिता। फिर देखिए जनपिता। फिर देखिए पितृ। फिर देखिए पितर। फिर देखिए तात। फिर वालिद। अब देखिए पत्नी के पर्यायवाची। पत्नी के पर्यायवाची हैं तो देखिए भार्या, दारा, वामा, वामांगी, तीय, त्रिया, कांता, बधू, बहु, दैता। दैता किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। दैता अर्थात जो दे। तो माँ हमेशा अपने बच्चों को या सबको देती है कुछ न कुछ, इसलिए दैता। फिर देखिए प्राणप्रिया, प्राणवल्लभा, सहधर्मिणी। सहधर्मिणी। फिर देखिए सहगामिनी, अर्धांगिनी, कलत्र, अंगना, गृहिणी और कलम। ये सब पर्यायवाची किसके हैं? पत्नी के हैं। अब देखते हैं पति के पर्यायवाची। तो पति के पर्यायवाची हैं कांत, नाथ, ईश, स्वामी। पति के अन्य पर्यायवाची देखिए वर, वल्लभ, अधिईश। फिर देखिए अधिपति, आर्यपुत्र, प्राणाधार, प्राणेश। पति के देखिए अन्य पर्यायवाची तो प्राणेश्वर, प्राणप्रिय, जीवन धारा। जीवन धारा किसका पर्यायवाची है? पति का। फिर देखिए हृदय, हृदयेश्वर, भरतार, बालम, खाविंद, सौहर, भरता एवं दैता। दैता पति का पर्यायवाची। अब देखिए पुत्र का। पुत्र का तो तनय, आत्मज, सूत, पूत, औरस और लड़का। लड़का जिसे गांव में कहते हैं किसका लड़का है? तो पर्यायवाची है पुत्र का। पुत्री का पर्यायवाची देखिए तनया, तनुजा, आत्मजा। फिर देखिए नंदना, नंदिनी, दुहिता। पर्यायवाची हैं पुत्री के। और लड़की भी पर्यायवाची हो जाएगा पुत्री का, क्योंकि गांव में देहात में कहते हैं किसकी लड़की है, अर्थात किसकी पुत्री है। नेक्स्ट देखिए धनुष के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची। तो धनुष के पर्यायवाची हैं धनु, धनुही, धनवा। धनवा किसका है? धनुष का पर्यायवाची है। इसी से एक शब्द बना है पुष्प धनवा। शब्द बना है पुष्प धनवा और यह पर्यायवाची है कामदेव का। पुष्प धनवा पर्यायवाची है कामदेव का। फिर देखिए धनुष का पर्यायवाची है कमान, चाप। चाप से एक और शब्द बना है, चाप से पुष्प चाप। पुष्प चाप ये भी पर्यायवाची है कामदेव का। तो कामदेव जिसका धनुष है पुष्प से बना है। कामदेव का धनुष पुष्प अर्थात फूलों से बना है, और पुष्प धनवा फूलों से कामदेव का धनुष बना है, अर्थात वो जो प्रहार करते हैं कामदेव बहुत ही कोमलता से करते हैं। फिर देखिए पिनाक, पिनाक भी पर्यायवाची है धनुष का।
फिर देखिए कोदंड सरासन पर्यायवाची है धनुष का। अब देखिए बाण के पर्यायवाची, तो सर, सायक, सिलिमुख, सिलिमुख पर्यायवाची है बाण का। फिर देखिए नाराच, कलाप, विशिख और आशुग, आशुग भी पर्यायवाची है बाण का। कामदेव का एक अन्य पर्यायवाची है वो है पंचसर। कामदेव 5 बाणों से प्रहार करते हैं, इसलिए उनका एक नाम पंचसर भी है। किसका? कामदेव का। सर मतलब बाण और पंच मतलब 5, तो 5 बाणों से प्रहार करते हैं कामदेव। कामदेव का अन्य पर्यायवाची है पुष्प चाप और पुष्प धनवा। अब देखिए बाण का हो गया। अब देखिए पक्षी के पर्यायवाची, तो अंडज, द्विज। द्विज इसलिए कि इसका 2 बार जन्म होता है। एक तो अंडे में इसका जन्म हो जाता है, फिर जब अंडा के खोल से बाहर निकलता है तो, इसलिए द्विज पर्यायवाची है पक्षी का। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक तो माँ के पेट से जन्म होता है ब्राह्मण का, फिर जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब भी उसका जन्म माना जाता है, शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज है और पक्षी का भी पर्यायवाची द्विज है। फिर देखिए पतंग पर्यायवाची है पक्षी का। फिर देखिए विहग, विहंग, विहंगम। फिर देखिए खग, खेचर, नभचर, परिंदा, पखेरु। कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु किसका पर्यायवाची है? पंक्षी का। फिर देखिए चंचु वृत्त और निरोधभव, निरोधभव किसका पर्यायवाची है? पंक्षी का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था पर्यायवाची। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।